हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को जय मसीह की। जैसे कि आप लोगों को मैं पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि आप लोगों को मैं संडे के बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पहला वाला एपिसोड नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। तो हम लोगों का टॉपिक ये था कि संडे में क्रिश्चियन लोग क्यों काम नहीं करते हैं और चर्च जाते हैं, और हम क्रिश्चियन लोगों के लिए संडे कितना ज़्यादा स्पेशल है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे बाइबल के अकॉर्डिंग। और संडे के बारे में अगर हम लोगों को जानना है तो हम लोगों को सृष्टि के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि से ही जुड़ा हुआ है ये संडे। हाँ, तो चलिए हम लोग बाइबल में निकालते हैं उत्पत्ति का एक का एक। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों के पास बाइबल नहीं है लेकिन वो लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर बाइबल नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाके आप लोग बाइबल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हर एक लैंग्वेज में आता है, जो लैंग्वेज आपको पसंद है वो वाला आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग निकलते हैं उत्पत्ति का एक। और इसे पढ़ने से पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय देने के वास्ते, और आपसे विनती करते हैं आज के इस वचन को समझने के लिए हमें सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर हम आपके वचनों को गहराई से समझ सकें, और जो बातें हम लोगों के जीवन के लिए है उसे पालन कर सके। धन्यवाद करते हैं आपने हमारे प्रार्थना को सुना। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय से 1 से लेके हम लोग 5 तक पढ़ेंगे। तो चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। तो वैसे मेरा रीडिंग अच्छा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जाल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जाल के ऊपर मंडरा रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा, तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आई होप आप लोगों ने समझ ही गए होंगे और आप लोगों ने सुना कि मैं पढ़ा। और इस प्रकार से हम लोगों का पहला दिन में परमेश्वर ने उजियाला को बनाता है और अंधियारा को बनाता है। और दूसरा दिन अगर हम लोग देखते हैं तो आकाश मंडल को परमेश्वर ने बनाता है। इस प्रकार दूसरा दिन तीसरा दिन करते करते परमेश्वर ने पूरा 6ठे दिन तक पूरा पृथ्वी का रचना करता है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है तो आप लोग उत्पत्ति के 1 अध्याय का 1 से लेकर अगर आप लोग 31 तक अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर क्या करता है, और 6वें दिन तक परमेश्वर ने सारा कुछ इस पृथ्वी में था उस सारे चीज को उसने बनाया, यानी कि रचा। और आ जाते हैं अभी हम लोग 7वें के दिन। तो चलिए हम लोग बाइबल में देखते हैं 7वें के दिन के बारे में। और हम लोग अभी निकालेंगे निर्गम हम लोग 20 अध्याय का 9 देखेंगे। निर्गम ओके। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ निर्गम 20 अध्याय 9 से लेके 11 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा और ना तेरा बेटी, ना तेरा दास ना तेरे दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उनको पवित्र ठहराया। आमीन, हालेलुया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने पढ़ा और आप लोगों ने सुना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 दिन
तो परिश्रम करके तू अपना सब काम करना, परंतु सातवें के दिन परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, और उसमें ना तो तू किसी भंती के लिए काम करना है, यानी कि ना तो तुम किसी के लिए काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटी, ना तेरा पत्नी, ना तेरा पशु काम करेगा उस दिन। और जो फटकों में है, यानी कि जो आपके अंडर में है, ना तो उससे आप कुछ काम करवाना। लेकिन क्यों? क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश मंडल और पृथ्वी सारा कुछ को रचा, और 7वें के दिन में उसने विश्राम किया और आशीष किया और पवित्र ठहराया उस दिन को। इसीलिए क्रिश्चियन लोग संडे को अगर ड्यूटी रहता है तो एब्सेंट करके वो लोग चर्च को जाते हैं। हालांकि बहुत ऐसे कम लोग हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग क्रिश्चियन है, अगर उन लोगों का संडे में ड्यूटी है तो वो लोग ड्यूटी चला जाता है। लेकिन एक विश्वासी वो संडे को ड्यूटी नहीं, चर्च जाता है, और इसी को वचन में चलना बोलता है। आमीन। और इसी को वचन में चलना बोलता है। और बाइबल हम लोगों को ये कहता है नया नियम के यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानो। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, और इसको मानना यानी कि परमेश्वर से प्रेम करना होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रिश्चियन होना बहुत आसान है, लेकिन क्रिश्चियन होने के बाद वचन पर चलना ही असलियत में क्रिश्चियन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। यदि कोई आप लोगों का मन में कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को जरूर से लाइक कर देना, और इस वीडियो को आप लोग अपना दोस्त, अपना फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। तो फिर से और एक बार सभी लोगों को जय मसीह।